नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार हमारे YouTube चैनल पे। मैं अजीत सर जीएस टीचर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज लेकर के आया हूं ज्योग्राफी भूगोल क्वेश्चन आंसर की व्याख्या बाइलिंगुअल करूंगा। रॉक चट्टान चैप्टर है, इससे बाहर कुछ भी नहीं। यूजफुल फॉर ऑल एग्जाम्स मैं बताने वाला हूं, ध्यान से शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे बहुत सारा चीज बताऊंगा आप लोगों को, पूरा एक्सप्लेनेशन के जैसा, जैसे कि चैप्टर ही पढ़ रहे हो वैसा सब कुछ क्लियर करूंगा। जितना भी डाउट होगा दोनों लैंग्वेज बताऊंगा, ध्यान से बने रहिएगा शुरू से अंत तक। चलिए शुरू करते बिना विलंब किए। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपका कि स्टडी ऑफ रॉक क्या कहलाता है, चट्टानों के अध्ययन को क्या बोलते हैं। तो भाई चट्टानों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, चट्टानों के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं पेट्रोलॉजी। चट्टानों का अध्ययन को क्या बोलते हैं, पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी हिंदी में अगर लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं पेट्रोलॉजी, कहीं कहीं इसी को जियोलॉजी भी बोलता है, पेट्रोलॉजी चट्टानों के अध्ययन के। पेडोलॉजी जो है मिट्टी का अध्ययन होता है, सेलेनोलॉजी चंद्रमा का सतह का अध्ययन होता है, हाइलियोलॉजी जो है ये सूर्य के सतह का अध्ययन होता है। तो चट्टान का अध्ययन क्या कहलाता है, पेट्रोलॉजी। क्लियर है, आगे बढ़े, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अगला आ जाइए सेकंड नंबर, है ना। विच रॉक मेड एट फर्स्ट, सर्वप्रथम कौन सा रॉक बना, कौन सा चट्टान बना सबसे पहले। तो लोगों का कहना है कि इग्नियस रॉक जो है सबसे पहले बना, इसको प्राथमिक चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला जो होगा वो हो जाएगा इग्नियस आग्नेय चट्टान। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, ग्रेनाइट बेसाल्ट एंड गैब्रो आर एग्जांपल ऑफ व्हिच रॉक। ग्रेनाइट बेसाल्ट और गैब्रो किस चट्टान के उदाहरण है। तो ये आग्नेय चट्टान के उदाहरण है, जो बाद में बदल करके जो है मेटामॉर्फिक रूप में चले जाते हैं, यानी कि जो है रूपांतरित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं ना। तो चलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी, है ना, इसका भी आंसर क्या चीज हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा इग्नियस रॉक। ठीक है, चलिए तो ये आंसर क्लियर हुआ। तीन आ जाते हैं हम लोग, 3 नंबर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आइए, ग्रेनाइट बेसाल्ट एंड गैब्रो आर एग्जांपल ऑफ व्हिच रॉक। बोला कि ग्रेनाइट बेसाल्ट और गैब्रो जो है किस चट्टान के उदाहरण है। सॉरी 1 मिनट रुकिएगा तो जी, दूसरा नंबर में क्या है, दूसरा सर्वप्रथम कौन सा रॉक बना, तीसरा। ये तो हो गया हमारा दूसरा, तो हम लोग देख लिए कि दूसरा का आंसर क्या था, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। दूसरा का आंसर जो है इग्नियस होगा, चलिए ठीक है ना। तीसरा हम लोग देख रहे थे, तो तीसरा का आंसर जो है कि बोला कि ये किसके उदाहरण, तो इसका आंसर भी हो जाएगा क्या चीज, इग्नियस हो जाएगा। आग्नेय चट्टान के उदाहरण है ग्रेनाइट बेसाल्ट और गैब्रो जो है आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट जो है, हाँ अगला बढ़ते हम लोग 4 नंबर, लाइमस्टोन सैंडस्टोन एंड कोल आर एग्जांपल ऑफ व्हिच रॉक। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, कोयला किस चट्टान के उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री मतलब होता है औसादी चट्टान, औसादी चट्टान के उदाहरण हो जाएंगे क्या चीज, औसाद, परतदार चट्टान भी इसको बोलते हैं, औसादी या परतदार, परतदार चट्टान, है ना। चलिए परतदार चट्टान, तो ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जी, है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए 5 नंबर, स्लेट ग्रेफाइट और संगमरमर किस चट्टान के उदाहरण है। स्लेट ग्रेफाइट एंड मार्बल्स आर एग्जांपल ऑफ व्हिच रॉक, है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मेटामॉर्फिक, है ना। ये क्या आंसर हो जाएगा, है ना, ये मेटामॉर्फिक, क्योंकि चीजें जो है बदलती है ना, तो सब इसी में चल जाती है मेटामॉर्फिक। तो आंसर हो जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक। आगे बढ़िए, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, है ना। 6 नंबर, किस चट्टान को ज्वालामुखी चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। किस चट्टान को ज्वालामुखी चट्टान के, तो आखिर आग्नेय चट्टान का जो निर्माण होता है इग्नियस चट्टान का, वो लावा मैग्मा से ही होता है। तो इसलिए आंसर होगा इग्नियस रॉक को है ज्वालामुखी चट्टान के नाम से जाना जाता है। क्लियर है सबको, हाँ। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट आ जाइए अगला, है ना। 7 नंबर, सेल कैन ट्रांसफॉर्म इनटू, बोला कि जो चट्टाने बाद में मेटामॉर्फिक रूप में जाती है, बदलती है, तो कौन कौन से रूप में जाती है। जैसे सेल बदलेगा तो क्या होगा, सेल बदल करके स्लेट का रूप लेगा, स्लेट, है ना। सेल बदलेगा तो स्लेट बनेगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट, है ना। गैब्रो कैन ट्रांसफॉर्म इनटू, गैब्रो बदलेगा तो ग्रैबो भी कहीं कहीं लिखता है, तो गैब्रो बदलेगा तो ये सर्पेंटाइन में बदलेगा। क्या चीज में बदलेगा, सर्पेंटाइन, सर्पेंटाइन में बदलेगा। गैब्रो जो है वो सर्पेंटाइन में बदलेगा। नेक्स्ट जो है अगला हम लोग आते हैं, है ना। 8 के बाद जो है हम लोग आ जाते हैं 9 नंबर, हाँ 9 नंबर में आ जाते हैं हम लोग, है ना। 9 नंबर आ जाइए, चूना पत्थर किस में परिवर्तित हो सकता है। तो बोला कि चूना पत्थर अगर बदलेगा तो किस रूप में बदलेगा। चूना पत्थर जो बदलेगा मार्बल में बदलेगा। लाइमस्टोन कैन ट्रांसफॉर्म इनटू मार्बल, यानी कि इसको बोलते हैं मार्बल या संगमरमर में चूना पत्थर जो है बदल करके मार्बल या संगमरमर का रूप लेता है। ठीक है जी, आगे आइए 9 के बाद 10 आ जाइए। 10 नंबर, ग्रेनाइट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू, ग्रेनाइट जो है क्या चीज में बदलेंगे, ग्रेनाइट जो है वो नीस में बदलेंगे। ग्रेनाइट जो बदलेंगे वो क्या में बदलेंगे, नीस में। नीस ऐसे लिखा था नीस, ग्रेनाइट कहीं कहीं इसको नाइस भी लिखता है, नाइस। ठीक है, चलिए हो गया जी, हो गया कंफर्म। आगे बढ़े नेक्स्ट, आगे आ जाइए अगला हम लोग 11 नंबर आइए,
है ना। बलुआ पत्थर डैश में परिवर्तित होगा, सैंडस्टोन कैन ट्रांसफॉर्म इनटू, तो सैंडस्टोन बलुआ पत्थर जो है क्वार्टजाइट में परिवर्तित होता है, क्वार्टजाइट ऐसे लिखाता है ना, क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट हिंदी वाले, ठीक है, क्वार्टजाइट में बदलेगा। नेक्स्ट बदलते हम लोग आगे आते हैं, 12 नंबर आ जाइए, है ना। स्लेट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू, स्लेट जो है पुनः रीट्रांसफॉर्म, स्लेट जो है फिर से क्या चीज में बदलेगा, तो स्लेट जो है सिस्ट में बदलेगा। स्लेट क्या चीज में बदलेगा जी, सिस्ट में, ठीक है, सिस्ट ऐसे लिखाता है, सिस्ट, सिस्ट में बदलेगा, स्लेट जो है वो सिस्ट में बदलेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट आ जाएगी 13 नंबर, विच रॉक इज ऑल्सो नोन एज टर्सियरी रॉक, कौन से चट्टान को तृतीयक चट्टान बोलते हैं। तो देखिए जितने भी चट्टान हैं, जैसे कि आग्नेय इग्नियस को जो है प्राथमिक बोलते हैं, सेडिमेंट्री को सेकेंडरी बोलते हैं, द्वितीयक बोलते हैं, है ना, इसको द्वितीयक बोलते हैं, और इसको जो है टर्सियरी या तृतीयक बोलते हैं। किसको, कौन सा जो आपका है ना, मेटामॉर्फिक, इसको तृतीयक बोलते हैं, तृतीयक, तृतीयक चट्टान, टर्सियरी। तो यही हो जाएगा, तो आंसर विल बी टर्सियरी रॉक, यही हो जाएगा, है ना, ये। चलिए ठीक है, हो गया। 13 के बाद 14 नंबर आ जाते हैं हम लोग, 14 नंबर, हाँ, विच रॉक इज मेड ऑफ बाई फॉसिल, आदमियों के मतलब ये से पेड़ पौधे या जितने भी तरह के जीवाश्म होते, कीड़े मकोड़े, उससे जो बनते हैं जीव के अंश, जिससे जीवाश्म बोलते हैं, तो उससे जो बनते हैं, जीवाश्म से जो बनते हैं, फॉसिल से जो बनते हैं, वो कौन सा रॉक जो है बेसिकली बनता है, तो वो बोला गया सेडिमेंट, सेडी मतलब मलबे बोलते हैं, सेडिमेंट्री, है ना, सेडिमेंट्री रॉक का जो निर्माण होता है, बेसिकली परतदार चट्टान का जो निर्माण होता है मलबे से होता है, सेडिमेंट से होता है। और सादी चट्टानों का निर्माण जो चाहे, जैसे कि मान के चलिए कि चूना पत्थर हो गया, मार्बल हो गया, ये सब जितना भी है तो उसी से पे आ जाएगा। तो 14 नंबर आपका क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं हम लोग 15 नंबर, लास्ट, डैश आर द मोस्ट अबंडेंट रॉक ऑन द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह पे सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली चट्टानें कौन सी है भैया, तो पृथ्वी की सतह पे सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं वो है आपकी सेडिमेंट्री रॉक। सबसे ज्यादा अगर किसी की बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पे पाई जाती है कौन सा चट्टान, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। सेडिमेंट्री रॉक जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है ना। चलिए सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। तो आज जो है हम लोग देख लेते हैं, एक बार इसके बारे में हम जो है कंफर्म कर लेते हैं, सेडिमेंट्री रॉक ही होगा कि और कोई होगा, एक बार इसको कंफर्म करते हैं ना, सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। बिल्कुल सही है, सेडिमेंट्री रॉक 100% सही है। औसादी चट्टानों को जो है पृथ्वी पे सबसे ज्यादा पाई जाती है, इनको औसादी चट्टानें भी कहते हैं ना। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। चलिए ठीक है, ओके।